हेनरी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। ये माइक्रोसॉफ्ट में बतौर मैनेजर काम करता था। इसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट तक जा पहुंचा। माइक्रोसॉफ्ट हेनरी के कैरियर में हेलीपैड साबित हुई। वो 1995 में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला इंसान था, यानी वो एक घंटे में $500 कमाता था। हेनरी का एक ही बेटा था, लेकिन मसरूफियत के बाइस हेनरी उसको टाइम नहीं दे पाता था। ये 16 घंटे काम करता था। सुबह 8 बजे ऑफिस जाता और रात 12 बजे वापस आता था। जब ये सुबह उठता तो इसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और जब रात को ऑफिस से वापस आता तो इसका बेटा सो चुका होता था। इतवार को वो खेलने चला जाता और हेनरी सारा दिन सोता रहता। इस मसरूफियत में वो अपने इकलौते बेटे को टाइम नहीं दे सकता था। 1995 में इसी शहर के एक चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया और जैसे ही मेज़बान ने ये ऐलान किया कि आज इस शहर का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला इंसान हमारे साथ है, तो कैमरामैन ने मेज़बान से हटाकर कैमरा सीधा हेनरी पर किया और उसने फखरिया अंदाज में उसका शुक्रिया अदा किया। इंटरव्यू जारी रहा। उस इंटरव्यू में हेनरी ने बताया कि उसने ये मकाम और ये मंजिल बहुत जद्दोजहद और मेहनत के बाद हासिल की। यानी कंपनी का ये कहना था कि जब तक हेनरी किसी प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को मुस्कुरा के देख ना ले, कंपनी उस वक्त तक वो प्रोडक्ट मार्केट नहीं करती। यानी वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट और इतना मास्टर था कि वो प्रोडक्ट देखकर उसकी कीमत, उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी शोहरत का अंदाज़ा लगा लेता था। कंपनी उससे बेहद मुतासर थी और पूरी दुनिया में उसके नाम का डंका बजता था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की पहचान हेनरी के नाम से होती थी। जिस इंटरव्यू में हेनरी ने बताया कि वो एक घंटे का $500 मुआवजा लेता है, उसका ये इंटरव्यू उसका इकलौता बेटा और उसकी अहलिया भी देख रही थी। जब रात को हेनरी वापस आया तो उसके आने से पहले उसका इकलौता बेटा पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था। उसने अपना मनी बॉक्स खोला, उसमें से कुछ सिक्के और कुछ डॉलर निकले जो 450 के करीब बनते थे। जब उसका बाप वापस आया तो उसने बड़े अच्छे अंदाज से उसका इस्तकबाल किया, बैग पकड़ा और अपने बाप से कहा, क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? हेनरी बहुत मुस्कुराया और जेब से $50 निकाल कर कहा, क्यों नहीं मेरे बेटे, मेरी सारी दौलत आपके लिए है। उसने वो अपने पैसे निकाले जिसमें सिक्के और कुछ डॉलर से ये 50 उसमें शामिल किए और वो $500 अपने बाप के हाथ पे रखे और कहा, आज मैं इस शहर के सबसे मसरूफ़ इंसान का 1 घंटा ख़रीदना चाहता हूँ। बाप अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसने कहा, मैं 1 घंटा चाहता हूँ उस इंसान का जिसको छूने के लिए मैं तरस गया, जिसको देखने के लिए मेरी आंखें सिसक रही हैं। मैं उस मसरूफ़ तरीन इंसान का टाइम चाहता हूँ जिसके साथ वक्त गुजारने के लिए मैं बेताब हूँ। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। ख़वातीनो हज़रात, हम अपनी जॉब और मुलाजमत में इस कदर मसरूफ़ हैं कि हमारे पास अपनी बीवी और बच्चों के लिए वक्त नहीं है। आज आपकी जॉब चली जाए, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी वजह से आप मुलाजमत छोड़ दें, तो ठीक 1 दिन बाद आपकी जगह एक नया बंदा अपॉइंट हो जाएगा। अगर आप कारोबारी हैं, आप अपनी दुकान ख़त्म कर दें तो आपके ग्राहक आपको छोड़कर दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। खुदा न खास्ता किसी वजह से आप कहीं से राब्ता मुनक़ता करते हैं तो आपकी जगह ठीक उसी वक्त दूसरा बंदा खड़ा होगा। लेकिन आपकी फैमिली और आपका ख़ानदान, आपकी अहलिया और आपके बच्चे वाहिद असासा हैं जिनका आपके अलावा कोई नहीं, जो शब व रोज़ आपके लिए बेताब रहते हैं और आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। लेकिन ये बेवफा लोग जिनसे आप वफा करते हैं, ये बेवफा दुनिया, बेवफा शोबे जिनको हम अपनाते हैं और जिनके लिए हम अपनी बीवी को कुर्बान करते हैं, अपने बच्चों का टाइम कुर्बान करते हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं होते। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक मजमून लिखा। मुझे वो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उसमें हेनरी का कहना था कि इस कायनात में सबसे इत्मीनान बख्श चीज़ अगर कोई है तो वो आपकी फैमिली है, यानी आपकी बीवी और आपके बच्चे। लेकिन अगर आप इनको वक्त नहीं देते और इनका वक्त कुर्बान करते हैं उन चीज़ों पर जिनका ताल्लुक ना तो इनकी खुशी से है और ना इनके इत्मीनान से, तो याद रखिए
फैमिली वो शीशे की गेंद है जिसको आपने एक बार ज़मीन पर दे मारा और वो रेजा रेजा हो गई तो वो कभी दोबारा जुड़ नहीं सकती। आपके बच्चे, आपकी फैमिली जो आपके लम्स को तरसती है, जो आपके टाइम के लिए तरसती है, जो आपकी कुर्बत के लिए तड़पती है, आपका वक्त उनके लिए होना चाहिए। अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को हर उस चीज़ पर फोकियत दें जो इस दुनिया में आपसे वाबस्ता है, क्योंकि आपकी फैमिली से कीमती कोई चीज़ कल थी, ना आज है और ना कभी होगी। ये आपका वाहिद असासा है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ था और हमेशा खड़ा रहेगा। आपको ज़िंदगी की हर मुश्किल में, ज़िंदगी के हर मोड़ में ये फैमिली आपका साथ देगी। दुनिया की मुलाजमत, दुनिया के कारोबार और वो तमाम लोग जिनके लिए आप वक्त निकालते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर, वो कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बेहद मुफीद साबित हुई होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।